नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। स्पोर्ट्स की हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज बात होगी टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री की, जिनका कार्यकाल उम्मीदों के मुताबिक ही 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और शास्त्री अब साल 2021 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। कल कोच पद के दावेदारों के इंटरव्यू के बाद कपिल देव की अध्यक्षता वाली क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने रवि शास्त्री के नाम पर मोहर लगाई। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विराट के गुरु बने रहेंगे शास्त्री। शास्त्री पर विराट भरोसा कायम। कोच की रेस में शास्त्री की सुपर जीत। सीएसी की भी विराट पसंद बने शास्त्री। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त विराट युग चल रहा है, जिसमें कोहली जो चाहते हैं वही होता है। और टीम इंडिया के नए कोच के मामले में भी एक बार फिर से यही बात साबित हो गई है, क्योंकि कपिल देव की अगुवाई वाली सीएसी ने भी विराट शास्त्री की जोड़ी पर ही भरोसा जताया है। और साल 2017 की तरह ही इस बार भी विराट की पसंद माने जाने वाले मौजूदा कोच रवि शास्त्री ने कोच की रेस में सबको पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली है। We all unanimously decided, after doing all the accounts and number, which took us little bit of time, definitely number 3 is Tom Moody. Number 2 is Mike from New Zealand. Very intelligent, very good young boy. And number 1 is Ravi Shastri, which you all was expecting. रवि शास्त्री दूसरी बार इंडिया के हेड कोच बन गए। शास्त्री के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। कोच की रेस में शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के मूडी, न्यूजीलैंड के हेजन और लालचंद राजपूत जैसे दावेदारों को पीछे छोड़ा। रवि शास्त्री को पहली बार जुलाई 2017 में अनिल कुंबले की जगह टीम इंडिया का कोच बनाया गया था। और उसके बाद से शास्त्री और विराट की जोड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन विराट और शास्त्री मिलकर जब टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना पाए, तो उसके बाद से कप्तान और कोच दोनों को बदलने की मांग उठने लगी थी। लेकिन विराट के आगे किसी की भी नहीं चली और लगातार दूसरी बार टीम इंडिया के कोच की खोज में आवेदन और इंटरव्यू से ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि साल 2017 में रवि शास्त्री को कोच बनाने के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले विराट ने इस बार भी रवि शास्त्री को कोच बनाकर ही दम लिया। और विराट ने शास्त्री को फिर से कोच बनाने के लिए अपना अचूक हथियार वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने से पहले ही चला दिया था, जिसमें विराट ने साफ कह दिया था कि वो आगे भी रवि शास्त्री को ही टीम इंडिया के कोच के पद पर देखना चाहेंगे। The CSE hasn't contacted me yet. If they tell me we want your opinion, yes, I will definitely go and speak to them. And with Ravi bhai, all of us have a great camaraderie. Everyone in the team shares mutual respect, and we've done really well together as a group. So yeah, we would definitely be very happy if he's continuing as the coach. But as I said, it's upon the CSE to seek my advice or opinion if they want. Right now, I haven't been contacted at all at the moment, and I don't know what's going to happen with the process, and that's where it stands. और विराट के इस बयान के बाद से ही इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि रवि शास्त्री फिर से टीम इंडिया के कोच बनेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर उनकी राय लेते तो पूरी टीम की राय लेते। हमने नहीं पूछा किसी से, क्योंकि हमारे पास वो सुविधा नहीं थी। वैसे वर्ल्ड कप की नाकामी को छोड़ दें तो बतौर कोच शास्त्री का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। If you look at sheer consistency, across all formats, it's been magnificent. And we live and we learn. So even in this World Cup, we played some outstanding cricket. If you look at the intensity, the consistency, it was great to see. From what I saw from the dressing room, I was thoroughly impressed. You live and you learn. We will learn a lot from those 30 minutes, on the second day against New Zealand. And that's what you live for and you play sport for. So if you look at the 18 months, we've had a great run in Test cricket. Okay, we've had a very, very good run in one-day cricket as well. I mean, you're in the top 2. You're number 1 in the world in Test matches. You're number 2 in the one-day game, and you're not far from 2 or 1 or 3 in the T20 game. So, you can't ask for more. Yes, if you had won the World Cup, that would have been the icing on the cake, but you can't take away nothing from the boys the way they performed in those 18. शास्त्री के कार्यकाल में टीम इंडिया को 21 में से 11 टेस्ट में जीत और 60 टेस्ट में हार मिली है। तो वनडे में 63 में से 45 मैच में शास्त्री टीम इंडिया को जीत दिलाने में कामयाब रहे। वहीं T20 में 37 में से 25 मैच में भारत को जीत मिली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत शास्त्री के कार्यकाल की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो वहीं वर्ल्ड कप की हार रवि शास्त्री की कोचिंग की सबसे बड़ी नाकामी भी है।
इसके अलावा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी टेस्ट सीरीज नहीं जिता पाए थे शास्त्री। ऐसे में रवि शास्त्री को इस बार नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शास्त्री फिर से टीम इंडिया के कोच तो बन गए हैं, लेकिन उनकी चुनौती इस बार भी आसान नहीं रहने वाली। शास्त्री के लिए इस बार सबसे बड़ा चैलेंज 2020 T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाने का है। इसके अलावा टेस्ट और वनडे चैंपियनशिप की भी चुनौती रहेगी। उम्मीद यही है कि टीम इंडिया के लिए बतौर कोच शास्त्री की सेकंड इनिंग शानदार रहेगी और शास्त्री विराट की जोड़ी T20 वर्ल्ड कप जीत दिलाने के साथ साथ टीम इंडिया को टॉप पर भी पहुंचाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और आज स्पोर्ट्स शो में जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम है सर आपका। सबसे पहला सवाल मनिंदर जी यही है आपसे कि उम्मीद यही की जा रही थी और बिल्कुल ठीक उम्मीदों के मुताबिक ही रवि शास्त्री को फिर टीम इंडिया का नया कोच बना दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर यही सब होना था और रवि शास्त्री के नाम पर ही आखिर मुहर लगनी थी तो फिर इतना सारा आडंबर क्यों हुआ? इंटरव्यूज का दौर तो ऐसा लग रहा था कि एक नया नाम आएगा। देखिए, फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी थी, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं और ये पहले सभी को पता था, इसीलिए कई कोचेज ने तो अपनी अर्जी देने के बाद उसको वापस भी ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि किसी इंडियन को ही कोच बनाया जाना है। और ये बात क्लियर हो गई थी क्योंकि बार बार कैप्टन विराट कोहली, जिनका ओहदा इतना हाई हो चुका है, इतना ऊंचा हो चुका है कि उनकी बात ज़रूर सुनी जाएगी, और वो बार बार यही बात कह रहे थे कि रवि शास्त्री की उनकी पसंद रहेंगे, रवि शास्त्री को ही चाहेंगे वो कि वो इंडियन टीम के कोच बने रहें, क्योंकि टीम के साथ उनका अच्छा तालमेल है, कैप्टन के साथ उनका अच्छा तालमेल है। और कैप्टन को थोड़ा सा आसान भी लगता है जब रवि शास्त्री पास में होते हैं, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं जैसे कि वो करते चले आए हैं। क्योंकि हमने देखा था जब अनिल कुंबले कैप्टन थे वो मनमानी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अनिल कुंबले के खिलाफ इस तरह की मुहिम छेड़ दी कि अनिल कुंबले को छोड़नी पड़ी कोचिंग। शास्त्री के साथ उनका इस तरह का संबंध है कि मिलकर चल रहे हैं दोनों। ये बात क्लियर हो चुकी थी क्योंकि वेस्टइंडीज के दौरे के पहले भी जब गए थे विराट कोहली, वो कह के गए थे कि वो चाहेंगे कि और आपको लगता है कि रवि शास्त्री के फेवर में क्या यही गया जो बाकी दावेदारों के पास नहीं था, जैसा कि आप इस वक्त कह रहे हैं? बिल्कुल, क्या खास लगता है? मुझे लगता है कि ये भी फेवर में गया, दूसरा ये भी फेवर में गया कि जो CAC थी, कपिल देव थे जो कि कैप्टन रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं इंडियन टीम के, शायद एक सोच ये भी थी कि इंडियन कोच ही बनाया जाए ताकि जो तालमेल है खिलाड़ियों के साथ, जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाए। और अगर जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था उनमें सबसे ऊंचे ओहदे के तो रवि शास्त्री थे, ज़्यादा क्रिकेट भी खेले हुए हैं, इतनी साल कमेंट्री भी की हुई है, क्रिकेट के साथ कनेक्टेड भी हैं, और फिर इंडियन है जो कि कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है खिलाड़ियों के साथ। तो कई चीज़ें गई हैं उनके फेवर में, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से गई है वो जो कैप्टन कह के गए थे टूर के पहले कि हम चाहेंगे कि रवि शास्त्री कोच बने। मनिंदर जी से आप किस तरह से लेते हैं, मतलब किस ताज के तौर पर लेते हैं? ये गुलाब का ताज लगता है या फिर गुलाब के अंदर जो कांटों भरा ताज है? क्योंकि आने वाली सीरीज है उसमें बड़ी चुनौतियां यहाँ पर रवि शास्त्री के सामने रहने वाली लगती हैं। कौन सी वो बड़ी चुनौती आपको नजर आती है फिलहाल? देखिए, पहले जो उनको 2 साल मिले थे उसमें जो बड़ी चुनौतियां थी, इंग्लैंड में जब भारतीय टीम गई थी मुझे ऐसा लगता था कि उस टीम को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन साइड थी, बहुत ही बैलेंस साइड थी। लेकिन रवि शास्त्री को जैसे हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा है वैसे कोचिंग में उस तरह के दिलेरी भरे फैसले लेते हुए नहीं देखा। जिगरे के साथ क्रिकेट खेली है रवि शास्त्री ने, मैं उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, और मेंटली इतने स्ट्रांग थे और लड़ जाते थे सामने वाले खिलाड़ियों के साथ। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि फेंस पर बैठे रहे, जिसकी वजह से इंग्लैंड में वो सीरीज नहीं जीती। साउथ अफ्रीका में भी इंडियन टीम को सीरीज जीतनी चाहिए थी क्योंकि बेहतरीन साइड थी, वो नहीं जीते। और वर्ल्ड कप में भी मुझे ऐसा लग रहा था इंडियन टीम सबसे स्ट्रांग टीम थी, और अगर दिलेरी भरे फैसले लिए जाते कोच द्वारा, कैप्टन द्वारा, तो ये वर्ल्ड कप इंडिया के नाम होना चाहिए था। चलिए मनिंदर जी, आपसे ये खास बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन ये तो बात हुई टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री की, जो अब 2021 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं टीम इंडिया में नंबर 4 की, उस समस्या की, उस दिक्कत की, उस चुनौती की, जिसका समाधान भी शास्त्री और विराट को मिलकर ही ढूंढना होगा। वैसे वेस्टइंडीज सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद से श्रेयस अय्यर को नंबर 4 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अय्यर टीम इंडिया के इस विराट टेंशन को दूर करेंगे? ये स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखें। क्या अय्यर दूर करेंगे विराट टेंशन? क्या अय्यर बनेंगे 4 के चैंपियन? अय्यर ने जीता, विराट भरोसा। क्या नंबर 4 पर पंत की जगह लेंगे अय्यर? वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की 2 पारी में श्रेयस अय्यर ने जहां 68 की बेहतरीन औसत से 136 रन बनाए, वहीं ऋषभ पंत 3 मैच की 2 पारियों में 10 की औसत से सिर्फ 20 रन ही बना सके।
यही वजह है कि श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर उतारने की बात की जाने लगी है, क्योंकि वनडे में नंबर 4 के बल्लेबाज में जिस दमखम की जरूरत होती है, श्रेयस अय्यर में वो सब कुछ मौजूद है और तकनीकी तौर पर भी अय्यर बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। ये 26 रन। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद कप्तान कोहली ने भी कहा था कि अगर अय्यर इसी तरह से खेलते रहे तो मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह पक्की है। 2 विकेट आपको मिली, ऋषभ पंत, शिखर धवन दबाव में था। Shreyas has really come along really well and he's just stepped in and played with a lot of confidence, and I think that augurs really well for the team. And as I said at the post match, that he's presented a strong case for himself to be a strong contender and a regular feature in the middle order if he keeps continuing to play like that and take responsibility in that manner. And you know, both times he was batting with me, I've been around for a while, and he wasn't intimidated at all. He was very confident, very, very sure of his game. So I think that's great to see, and hopefully, as I said, he builds on to this and you know, keeps performing like this for the team. क्योंकि पंत सिर्फ हिटर हैं, जबकि अय्यर कंप्लीट बल्लेबाज। गावस्कर के मुताबिक मेरे नजरिए से महेंद्र सिंह धोनी की तरह ऋषभ पंत 5वें या 6ठे नंबर पर फिनिशर के रोल में ज्यादा फिट होंगे, क्योंकि पंत उसी स्थान पर अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं, जबकि नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो शांति के साथ खेलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। ऋषभ पंत अभी तक इस तरह का कंपोजर नहीं दिखा पाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंदों पर 71 रन की दमदार पारी खेली थी, जबकि इस मैच में नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत 35 गेंद खेलकर सिर्फ 20 रन ही बना सके थे। इसी तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भी अय्यर ने 41 गेंदों पर धमाकेदार 65 रन बनाए थे, जबकि इस मैच में ऋषभ पंत अपना खाता भी नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए थे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पंत के बल्ले से 56 गेंदों पर 32 रन निकले थे, जबकि वर्ल्ड कप में खेले 4 मैच में पंत नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 29 की औसत से सिर्फ 116 रन बना पाए थे। और मनिंदर जी, यहाँ पर आपसे बस यही समझने की कोशिश करेंगे, श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, चलिए भी, लेकिन अब आपको क्या कुछ लगता है, क्या अब उन्हें 4थे नंबर पर उतारना होगा? क्या ये सही रहेगा? ये फैसला किस तरह से आप देखेंगे? देखें, पहले भी हम देख चुके हैं, मनीष पांडे ने 2 साल पहले रन्स बनाए थे 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए, लेकिन कैप्टन और कोच ने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। सो ये बहुत डिपेंड करेगा कि कैप्टन और कोच किस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं अय्यर को, क्योंकि जहां तक खिलाड़ी का सवाल है, टेक्निकली साउंड है, मेंटली साउंड है, केवल कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। और इन 2 इनिंग्स से जिस तरह से वो खेले हैं वेस्टइंडीज में, प्रेशर वाली सिचुएशन में आके उन्होंने मैचेस खत्म किए हैं, मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जहां तक नंबर 4 का सवाल है, ऋषभ पंत की वहां पर जगह नहीं बनती है, क्योंकि जिस तरह का उनका खेल है उनको 5 या 6 पर खिलाया जाना चाहिए। नंबर 4 पर वो बैट्समैन होना चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड कर सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी खिलाड़ी को चांस देते हैं नंबर 5 पर और रन्स बना रहे हैं, तो फिर आप उसका नंबर चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को आप नंबर 5 या नंबर 6 पर खिला सकते हैं, और नंबर 4 के लिए आपके पास मनीष पांडे हैं, मयंक अग्रवाल हैं, इन खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए, केएल राहुल हैं, इन खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोच हैं और कैप्टन हैं, इन्होंने मिडिल ऑर्डर सेटल ही नहीं होने दिया अपने 2 ईयर के बिल्कुल। वर्ल्ड कप में हमने देखा भी नंबर 4 सबसे बड़ी समस्या रही, और एक ऐसी चुनौती यहाँ पर रही जिसमें काफी एक्सपीरियंस होते रहे, काफी अनुभव यहाँ पर किए जाते रहे, एक्सपेरिमेंट काफी किए जाते रहे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और हर बार हम नंबर 4 पर ही लुढ़के। आपको लगता है कितनी जल्दी ये समस्या सुलझेगी? केवल वर्ल्ड कप में ही नहीं, वर्ल्ड कप से काफी देर पहले, 2 साल पहले से ये समस्या चलती चली आ रही थी। कभी किसी को भेजते थे, कभी किसी को भेजते थे, कोई भी रन्स बनाता था फिर उसको बदल देते थे, कि किसी और को भेजते थे। सो ये जो चुलबुलापन है ये, क्योंकि हमारा कैप्टन बहुत चुलबुले हैं और उनके डिसीजंस इस तरह से ही होंगे। सो रवि शास्त्री जो ये कह देते थे कि मैं कैप्टन जो करना चाहता है उसे करने देता हूं, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री को अपना कंट्रीब्यूशन यहां पर देना होगा। आप किसी को मौका देते हैं तो फिर उसे पूरा मौका दीजिए, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के मैं नाम ले रहा हूं, जिन यंगस्टर्स के मैं नाम ले रहा हूं, अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, क्योंकि केदार जाधव मुझे नहीं लगता अगले वर्ल्ड कप तक लास्ट करने वाले हैं, वो केवल उनको आप इसीलिए खिलाते चले जा रहे हैं कि थोड़ी सी बैटिंग कर देते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर देते हैं अगर हेल्पफुल कंडीशंस हो। लेकिन मुझे लगता है अगर आप सॉलिड बैट्समैन खिलाएंगे तो आपके रन ही इतने हो जाएंगे कि आपको ये थोड़ी सी बैटिंग, थोड़ी सी बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी। लेकिन मनिंदर जी, आपको लगता है कि अब रवि शास्त्री जी ने अब दोबारा से कोच यहाँ पर चुन लिया गया है, क्या नंबर 4 को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट तो होते रहे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए? या फिर आपको लगता है कि इतनी ज्यादा गंभीरता दिखाई दी कि बदलाव पर बदलाव होते रहे लेकिन वो बदलाव कामयाब नहीं हुए? ये कोच और ये कैप्टन दोनों अच्छे टैलेंट के जजेस नहीं हैं, इसीलिए ये समस्या होती रही, क्योंकि ये खुद ही इतने कंफ्यूज रहे, क्योंकि ये जज नहीं कर पा रहे थे
कि किस खिलाड़ी में कितना टैलेंट है और उसे कितना मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आपको टैलेंट जज करने का आपके पास काबिलियत नहीं है तो फिर आप जिसे खिलाते हैं उसे फिर बैक करें। अब आप बैक करें ऋषभ पंत को, जिनके पास 2 ही गियर हैं, या पहली गियर है या 5वीं गियर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वर्ल्ड कप में उनको खिला रहे थे नंबर 4 पर, ठीक था क्योंकि आपके पास महेंद्र सिंह धोनी थे पीछे, लेकिन अब उनकी जगह 5 या 6 पर ही बनती है। सो 4 नंबर पर अगर आप श्रेयस अय्यर को लेकर आते हैं तो आपको और स्थिरता मिलेगी, क्योंकि टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, इनिंग्स को बिल्ड करके खेलते हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्री लगाने की काबिलियत है, और अच्छे खिलाड़ियों की एक निशानी है उनके पास, गैप्स ढूंढने में कामयाब रहते हैं श्रेयस अय्यर। सो 4 या 5 पर आपको श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, इन खिलाड़ियों में से खिलाड़ियों को रखना होगा 4 या 5। बिल्कुल, तो ये 4 का जो चक्रव्यूह है उसे यहाँ पर तोड़ना जरूरी है और एक परमानेंट खिलाड़ी का सामने आना जरूरी है, ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाई दे और साथ ही जीत की राह इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। लेकिन अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वीकली कॉन्टेस्ट की, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल क्या है, आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आने वाला है। वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया कितने टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी? अब ऑप्शंस आपके सामने 2, B3, C4 या D5। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसे सेलेक्ट कीजिए और अपना जवाब 9130891308 पर हमें SMS आप कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं, www.newsnation.in पर लॉगिन करिए और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। विनर के नाम का ऐलान हम संडे को, जैसा कि हर बार करते हैं, इस बार भी संडे को ऐलान किया जाएगा विजेता का नाम। और चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट की, जिसमें गेंदबाजों ने इंग्लैंड की वापसी करा दी है। जी हाँ, लेकिन अगर इंग्लैंड को इस मैच को जीतना है तो उसके लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर निभानी होगी। और इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पेनिसर का कहना यह है कि अगर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर लॉर्ड्स टेस्ट में वार करना है तो कप्तान रूट को बड़ी पारी यहां पर खेलनी होगी। जो रूट की अभी बैटिंग नंबर 3 करे हैं, एंड मेरे हिसाब से वो अभी अनकम्फर्टेबल थोड़ी फीलिंग जो रूट की हो रही है। नंबर 4 में अच्छी बैटिंग कर पाए जब टेस्ट मैच खेलते हैं, बट ये एशेज में जब बॉल थोड़ी स्विंग होती है, एंड जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है वो इतनी अभी थोड़े फास्ट बॉलिंग डाल रहे हैं, बॉल भी स्विंग हो रही है। जो रूट का फुटवर्क अभी अच्छा नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लैकिंग हो रहा है। जो रूट में नंबर 3 का स्पॉट अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया की, जिन्हें इस बार का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। बजरंग पुनिया को इस बार आपको बता दें कि इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा। ये अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग में नंबर 1 रेसलर हैं और चीन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में जीत हासिल कर एशियाई महाद्वीप में अपनी बादशाहत साबित कर चुके हैं। वहीं पिछले साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं न्यूज नेशन के वीकली कॉन्टेस्ट की, जिसमें सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल क्या है, आपके टीवी स्क्रीन के सामने। वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया कितने टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी? ऑप्शंस आपके सामने 2, B3, C4 या D5। जो ऑप्शन आपको सही लगता है हमें SMS कर दीजिए 9130891308 पर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.newsnation.in। अपना जवाब भेजिए, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिए। विनर के नाम का ऐलान संडे को किया जाता है और इस बार भी संडे को इस सवाल के जवाब के विनर का नाम दिया जाएगा, जो कि पूरे हफ्ते हम सवाल पूछते हैं। तो स्पोर्ट्स के इस खास शो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला न्यूज नेशन पर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।